वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस डूइंग अमेजिंग। सो आज मैं टेस्ट राइड करने आया हूँ और अपना राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ अल्ट्रा वायलेट की ये F77। तो चलो इसको मैं राइड करता हूँ और आपको शेयर करता हूँ कि इसमें कैसा मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस है। तो ये गाड़ी एक्चुअली बेसिकली ईवी बाइक है और इसमें 3 मोड आते हैं। अभी ये ग्लाइड मोड में है और यदि मैं इसका ब्रेक दबा के लॉन्ग प्रेस करता हूँ, ग्रीन लाइट हो गई तो मतलब ये राइडिंग मोड चलने वाली है। चलो ग्लाइड मोड में चलाते हैं और फिर देखते हैं। भाई बड़ी क्विक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। 100 न्यूटन मीटर टॉर्क, 100 न्यूटन मीटर पावर जनरेट कर रही है और 40 bhp पावर देती है। तो बाइक तो बहुत क्विक है। कंपनी क्लेम करती है कि 0 to 60 किलोमीटर ये कुछ 3 सेकंड में चल जाती है और 100 कुछ 8 सेकंड 7.8 सेकंड में जाती है। 3 मोड आते हैं इसमें। डुअल चैनल ABS है, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह है, बहुत सारे फंक्शन फीचर्स के साथ आती है बाइक। 10.8 किलोवाट की बैटरी के साथ है। तो रेंज भी कुछ 315 किलोमीटर की रेंज है और चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। एकदम हल्की निम्बल बाइक है। वेट कुछ 200 kg है बट चलाने में एकदम फील नहीं हो रहा और स्लीक सिटिंग है इसकी। तो आराम से, यदि हाइट आपकी कम भी है तो भी ये आराम से आपके पैर पहुंच सकते हैं। चलो इसको थोड़ा यहाँ से निकालते हैं, फिर इसके थोड़े फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ग्लाइड मोड में पावर कम है, ब्लास्टिक मोड जो होता है वो उसमें पावर सही होता है। तो ब्लास्टिक मोड भी ऑन करता हूँ। बाकी यहाँ पे नॉर्मल फीचर्स हैं और एक ओवरव्यू भी देता हूँ आपको वॉक अराउंड आगे। साउंड है नहीं बस, तो फील थोड़ा वैसा हो रहा है ईवी वाला। बट बेल्ट ड्रिवन नहीं है, चेन है इसमें, तो चेन का साउंड आ रहा है तो उससे समझ में आती है कि बाइक चल रही है हमारी। इसमें रिवर्स जाने का भी फंक्शन है। यहाँ पे इसको लॉन्ग होल्ड करो तो ये रिवर्स मोड में जाती है, फिर पीछे जाती है, फिर फॉरवर्ड रिवर्स दोनों हैं। बहुत सारे फंक्शन के साथ है, चलाने में मज़ा आ रहा है। सस्पेंशन भी अच्छे हैं और यदि आप इसको ऑफिस डेली कम्यूट के लिए जा सकते हैं, लॉन्ग टूरिंग के लिए भी जा सकते हैं। और यहाँ से हम थोड़ा इधर जाते हैं और देखते हैं कि क्या है और थोड़ा मोड चेंज करके देखते हैं। जैसे मुझे मोड चेंज करना है तो अब कॉम्बैट मोड में है और बहुत ही क्विक हो रही है, खींच रही है बाइक ये। और निम्बल इतनी है ना, मतलब वेट होने के बाद भी पता नहीं चल रहा है। इसकी जो ब्रेकिंग भी मस्त है, ब्रेक भी बढ़िया लग रहा है और अब पावर लग रहा है। ग्लाइड मोड में उतना नहीं था पर कॉम्बैट मोड में तो बहुत ही सही है पावर। मोटर ब्रेकिंग है इसमें, मतलब बाइक खुद ही एक्सीलरेटर कम करो तो रुकती है, ऐसा मोड भी है और ब्रेक भी है। और अभी मैं जा रहा हूँ उधर और गजब क्या पावर लग रही है। इसमें आप एडवेंचर तो नहीं कर सकते, मतलब थोड़े बहुत ऐसे रफ पैचेस में चला सकते हो, टूरिंग भी लंबी कर सकते हो, बट प्लान कर सकते हो। चार्जिंग पॉइंट के लिए भी बहुत अच्छा दिया है इसमें कि आप घर में जो 16 एम्पियर की उससे भी चार्ज कर सकते हैं। बाकी पावर स्टेशन जहाँ पे भी है उससे भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ मिली इसमें। और फुली ये बाइक जो है
जैसे हम लोग अपने ऑफिस में जो लैपटॉप को रिमोटली शेयर करते हैं आईटी पीपल से और रिसॉल्व कर सकते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह, ऐसे हम लोग कहीं पे भी जाएं इनकी टेक्निकल टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और वो लोग ऑनलाइन ही मतलब वर्चुअली बाइक को देख के जो भी इशू है उसको ठीक कर सकते हैं। तो एक ये अच्छी चीज़ है। तो मस्त है यार, बाइक तो चलाने में मज़ा आ रही है, एकदम निम्बल, वजन पता ही नहीं चल रहा। 200 kg की ऑलमोस्ट बाइक है ये, पर सीरियसली मज़ा तो आ रहा है घुमाने में। इसको मैं थोड़ा ब्लास्टिक मोड में डालने की कोशिश करता हूँ। हो गया ब्लास्टिक मोड ऑन और अब पावर, ओ भाई साहब, अब 100 न्यूटन का टॉर्क समझ में आ रहा है। ये देखो आप, इसमें जाएगी ये 7 सेकंड में 100 किलोमीटर। बहुत ही क्विक है, बहुत ही सही है, मज़ा आ रहा है। ओ भाई खींच रही एकदम, मस्त है यार बाइक तो। ओह स्लिपरी, सीरियसली ब्लास्टिक मोड में तो भाई पावर कंट्रोल करने में समझ में आ रहा है। तो जो कोई बड़ी बाइक नहीं चलाते उनके लिए तो डेंजर है ये। ब्लास्टिक मोड सीरियसली सही है। यदि आप नॉर्मल बाइक चलाते हो और ब्लास्टिक मोड में इसको चलाओगे ना तो थोड़ा सा इशू होगा जब तक आपके हाथ सेट ना हो, बॉडी एंड माइंड इस बाइक में। बाकी मज़ा आ रहा है ब्लास्टिक मोड में ही चलाने में, जो फील आ रही है ना स्पोर्ट्स बाइक जैसी कि ये मतलब निकल रही है बाइक, मज़ेदार है। चलो आपको एक वॉक अराउंड देते हैं यहाँ पे। सस्पेंशन भी बढ़िया है, सीट बहुत स्टिफ लग रही है, तो सीट स्टिफ तो है। यदि मैं बाइक आपको दिखाऊं तो कुछ ये ऐसे दिखती है। चेन ड्रिवन है और कुछ 10.8 किलोवाट बैटरी के साथ ऐसी दिखती है बाइक। सीट मेरी हाइट ऑलमोस्ट 5'11" है, आराम से मेरे पैर फ्लैट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे। ग्लाइड मोड ऑन। ग्लाइड मोड में इतनी सही नहीं लगती, बट ब्लास्टिक मोड में तो भाई मज़ा ही आ जा रहा है। बाकी इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे फंक्शन है। ब्लास्टिक मोड तो ये है, ब्रेक दबाओ और एक बार ये दबाओ तो वो मोड चेंज हो जाता है। ओ भाई साहब ब्लास्टिक मोड तो गजब अब दिख रहा है इसका पावर, सीरियसली। नाइस यार, बाइक सीरियसली मज़ा आ रही है इसको चलाने में। प्लास्टिक मोड में ही मज़ा आ रहा है। एक प्लास्टिक मोड
बाकी हॉर्न तो एकदम वैसे ही है, नॉर्मल सा। और भी बहुत सारे फीचर्स है जो मैं इसमें कवर करके नहीं करूँगा, बस मैं इंजॉय कर रहा हूँ मेरी राइड को। तो एक यहाँ से भी निकालते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ देना था उनको, कुछ ब्रेकिंग वगैरह का सिस्टम। थोड़ा खाली खाली लग रहा है, यदि आपकी आदत नहीं है तो यहाँ पे। और घुमाने उमाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेकेड स्ट्रीट नेकेड बाइक जैसा लुक है इसका, तो आराम से चला सकते घुमा सकते, जैसे मैंने अभी घुमाया है यहाँ पे। एक वो अच्छी बात है। और प्लास्टिक में ओ भाई सीरियसली भाई, इलेक्ट्रिक मोटर के कारण पावर ऐसा जनरेट हो रहा है ना, वही 100 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट कर रही है जगह पे प्लास्टिक मोड में। भाई ख़तरनाक। जो नॉर्मल चलाते हैं ना वो लोग, नॉर्मल बाइक जो चला रहे हैं इसको प्लास्टिक मोड में चलाएंगे तो सही में घुस जाएंगे कहीं पे, कंट्रोल ही नहीं होगी। क्योंकि एक बार अभी मेरे से भी गड़बड़ हो गई यहाँ पे रोड पे, हल्का सा स्किड करी थी बाइक ने, बट मेरी आदत में तो कंट्रोल हो गई। बट मज़ा तो आ रहा है प्लास्टिक में। ओ हो मतलब क्विक भाग रही है ना एकदम, न्यू वो टॉर्क दिख रहा है 100 न्यूटन मीटर। अब बोलते कि ये जब प्लास्टिक मोड में डालो तो इसका न्यूटन मीटर टॉर्क बहुत आगे बढ़ जाता है 600 के पास। वो पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रही वो कैसी इनकी टेक्नोलॉजी है। बट सीरियसली हम जो स्क्रैम्बलर चला रहा है इसमें 40 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती है वो, और ये 100 है, तो वो दिख रहा है 100 जो क्विक है ना बाइक। और इसीलिए बोल रहा है कि ये 7 सेकंड में 100 पहुंच जाती स्पीड इसकी। जगह पे इसका पावर दिख रहा है जो चल रही है। और ये मेरी ट्रक आ गया सामने, बाकी सही है। निकालने दो कितनी सी जगह से निकल गया मैं। और ये हो मज़ा। चलो यहीं से चलते हैं। कहाँ डाल दिए? तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है, आप ज़रूर ट्राई करो इसको, मस्त आपको मज़ा आएगा, कुछ नया लगेगा बाइक में। और राइट इसकी रेंज बता दो तो कुछ 315 किलोमीटर है एक बार फुल चार्ज होने में। और बेंगलोर में इसकी प्राइस कुछ 3 लाख प्लस है, एग्जैक्ट तो नहीं पता, 3 लाख कुछ 40,000 है। क्रूज़ कंट्रोल नहीं है सर। ओहो मज़ा है, फन टू राइड बाइक, एंजॉय। टैंक स्किड कर रहा है यार, जैसे ब्रेक मारो या थोड़ा एस्केलेट करो बाइक को तो आगे पीछे हो रहा है। यहाँ पे कुछ थाई सपोर्ट के लिए देना था टैंक में, वो आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा सीरीज़ के साथ। बाकी ओ भाई पता नहीं वीडियो में कैप्चर हो रहा है कि नहीं, जब मैं एस्केलेट कर रहा हूँ तो कैसे निकल रही है बाइक। हाँ और इसकी टॉप स्पीड 155 किलोमीटर है, तो भी काफ़ी अच्छी है। चलो यहाँ थोड़ा चलाते हैं और फिर इसको हम करते हैं वापस। तो यही थे क्विक राइड रिव्यू ऑफ अल्ट्रावायलेट F77 का। और किस बाइक का रिव्यू आपको चाहिए ज़रूर कमेंट में बताना, और इस बाइक से रिलेटेड जो भी डाउट हो कमेंट करना। और ये भी बताओ कि आगे EV बाइक का मार्केट कैसे होने वाला है, इंडिया पे चलने वाली है या नहीं, और आप क्या सोचते हैं EV बाइक्स को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चली वीडियो पे और बात करते हैं आपसे कुछ नए टॉपिक पर, नई बाइक रिव्यू पर और नए हिडन जेम जो मैं एक्सप्लोर करूँगा
इस पर।